नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त पूजा। स्वागत करते हैं आप सभी कमेंट चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं यहाँ पर ठीक हूँ। आज सुबह सुबह के टाइम सबसे पहले मुझे बहुत दिनों बाद जो है थोड़ा सा फ्री टाइम मिल गया है, तो मैं सोचा क्यों ना टाइलें वगैरह या फिर गैस पट्टी जो है सबसे पहले साफ़ कर लूँ। वैसे तो मुझे मिलता नहीं है, यानी सुबह सुबह साफ़ करने का टाइम नहीं मिलता है। सबसे पहले मैं खाना वगैरह जो है बना लेती हूँ, यानी रात को तो मैं करके रखती हूँ, एक बार नॉर्मली करती हूँ और अगर वो भी टाइम नहीं मिलता तो फिर पहले खाना बनाने के बाद में एक बार मैं काम करती हूँ। तो अब आज है ना थोड़ा टाइम मिल गया तो मैंने सोचा कि पहले कर लेती हूँ, उसके बाद में खाना वाना बनाऊँगी। तो डीप फ्रिज से है ना मैंने वहाँ पे चिकन निकल कर बाहर रख दिया और गैस पट्टी वगैरह साफ़ करी हूँ अच्छी तरह से। और मैंने इसमें ना स्क्रबर से मतलब मांज लिया था, क्योंकि गैस चूल्हे के ऊपर बहुत ज़्यादा चिकनाहट वगैरह हो जाता है तो साबुन से करना ज़रूरी है। तो देख सकते हैं ये जो है मेरा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और आज मैंने सारे सामानों को एक बार के लिए तो सब कुछ हटा दिया और गैस पट्टी को पूरी तरह से क्लीन कर लिया। अब देखिए खाना जैसे बनेगा ना वैसे ये वापस से हो जाएगा। होना अभी सुबह भी गए, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो है सुबह का स्टार्टिंग तो हो गया अच्छी तरह। और अगर दिन की शुरुआत अच्छी होती है ना तो फिर सारे दिन अच्छा जाता है, लेकिन अगर दिन की शुरुआत ही जल्दी जल्दी होती है तो ऐसा मान लीजिए सारे दिन उसी तरफ भगना पड़ता है। देखिए यहाँ पे बच्चे उठ चुके थे और वो लोग ना जाने अंदर क्या क्या कर रहा है। देखिए कितना ज़्यादा भागदौड़ी मचा रखा है। तो मेरा गैस पट्टी है ना बिल्कुल पूरी तरह से पोंछना कंप्लीट हो चुकी है और इसे पोंछने में मुझे है ना लगभग आधे घंटे से ज़्यादा लग गया था समय। तो चूल्हों को है ना मैंने यहाँ पे भिगोने के लिए रख दिया था ताकि सॉफ्ट हो जाए। मैंने इन्हें और स्क्रबर से मांजा नहीं था क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास में, खाना भी बनाना है। बच्चे जगे हुए, तो जगे हुए बच्चे को मतलब खाना देना ज़रूरी है पहले, क्योंकि उनको भूख लग जाती है रात को लंबे नींद से उठने के बाद। तो यानी मुझे ना इन सबको साफ़ करने में लगभग 8 बज गया था। और आप सबको पता है खाना वगैरह बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, तो मुझे खाना बनाने में तो 9 साढ़े 9 बज जाएगा। तो फाइनली जो भी है साफ़ सफाई का काम तो हो चुके हैं मेरा यहाँ पे कंप्लीट। इधर मेरी प्याज टमाटर का पेस्ट वगैरह है ना सब कुछ खत्म हो चुका था। तो आज की जो सब्जी है उसे बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं उसी की तैयारी सबसे पहले करूँगी। तो मैं यहाँ पर लेके आई थी प्याज आलू और टमाटर। तो आलू को छील लूँगी क्योंकि आज मैं चिकन में है ना आलू डालकर बनाने की सोच रही हूँ, क्योंकि आलू की सब्ज़ी खाए हुए भी बहुत दिन हो गया और देसी तरीके से जो बनाता है ना जैसे गाँव में बनता है उस तरीके से। तो आलू को है ना टाइम लगेगा, मतलब मेरे सब्ज़ी बनाने में। काट तो लूँगी लेकिन बनाऊँगी लेट। तो मैंने है ना पानी में डाल दिया ताकि वो पानी में रहेगा तो काला नहीं पड़ेगा, चाहे 2 घंटे बाद क्यों नहीं बना। और जो मैं अपने लिए सब्जी बनाती हूँ आप सबको पता है मैं उसमें हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा डालती हूँ या फिर लाल मिर्ची। तो आलू जो है मेरी सब्जी है, यानी मेरे सब्जी में डालूंगी चिकन में, तो इसमें है ना मैं दबा के बिल्कुल डालूंगी हरी मिर्ची वगैरह या फिर लाल मिर्ची। तो उसे डाल दिए साइड में। और यहाँ पे है ना मैं लेके आई थी लहसुन, और लहसुन इस टाइम बहुत ही महंगे हो रहे हैं, लेकिन जो भी लोग चिकन मटन खाते हैं उनको पता है कि आप चाहे कितना ही महंगा हो जाए, चाहे 200 रुपये पाव क्यों ना हो, जो लोग चिकन मटन खाते हैं ना उनको तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि चिकन का स्मेल और लहसुन के बिना है ना सब्जी भी अच्छी नहीं लगेगी, खा ही नहीं पाएंगे बिना लहसुन के। तो सब्जी चिकन का नामुमकिन है खाना, तो वो तो ज़रूरी है। और हमारे यहाँ पे ना 80 रुपये पाव हो रहा है इस टाइम लहसुन। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे लहसुन लेके तो आई हूँ, लेकिन उसमें से थोड़ा सा लहसुन ही लूँगी। वैसे मेरे पास अदरक लहसुन का जो है पेस्ट पड़ी हुई है। तो मैंने यहाँ पे 4-5 प्याज लेके आई हूँ, मीडियम साइज़ के प्याज है और ये प्याज थोड़ा सा कच्चे भी है, ज़्यादा दिन रहेगा नहीं। और इस प्याज में से है ना फिर बचा के रख दूँगी किसी डब्बे में, क्योंकि इतना प्याज चाहिए नहीं, ना ही इतना टमाटर। तो जी मैंने यहाँ पे 5-7 है ना लहसुन निकाल लिया है और बाकी का लहसुन फ्रीज में स्टोर करी हूँ, क्योंकि फ्रीज का सामान ज़्यादा देर बाहर रखेंगे ना तो फिर ख़राब हो जाता है, रहने लायक यानी रखने लायक नहीं रहता है, दोबारा से उसको बनाना ही पड़ जाता है। और लहसुन को ना आज मैं सब्जी में साबुत डालने वाली हूँ, क्योंकि साबुत भी अच्छा लगता है। और साबुत इस तरह से डाले हुए ना मुझे काफ़ी दिन हो चुका था, तो आज इच्छा भी हो रही है तो इस तरह से काट रही हूँ। और लहसुन का पीछे वाला जो जड़ होता है ना उसको नहीं काटूंगी, अगर उसको काटूंगी नहीं तो लहसुन बिखर जाएगा। अगर साबुत लहसुन डालना है ना तो जड़ को है ना हल्का हल्का सा बस छाट देना है। तो जी मैंने यहाँ पे सब कुछ जो है काट के छाट के कंप्लीट कर लिया था, यानी छील छाल के। अब काट रही हूँ सबसे पहले प्याज को मोटा मोटा काटूंगी, क्योंकि मिक्सर जार में अगर पीसते हैं ना तो उसे इतना ज़्यादा बारीक काटने की जरूरत नहीं है, जल्दी पीस जाती है अगर मोटा मोटा भी काटेंगे। लेकिन थोड़ा सा मेरे मिक्सर जार खराब सी हो रही है, इस वजह से थोड़ा पानी डालकर पीसना होता है, लेकिन पीस जाता है बहुत ही आसानी से। आज ना इस तरह से प्याज काटने का पीछे एक ही रीज़न है, मेरे हाथों की फिंगरों में बहुत ज़्यादा
मतलब अजीब सा हो रहा था, तो इस वजह से ना मुझे इस तरह से काटना पड़ा और प्याज़ों को हाथों से मसल दिया, तो ना ये लच्छे टाइप का हो गया। इसे जिस टाइम फ्राई करेंगे ना उस टाइम फ्राई करके उसके बाद में पीसेंगे। आपको लग रहा होगा एक तो बोल रही हूँ पीसूँगी, ऊपर से ना इतना बारीक बारीक काट लिया लंबी स्लाइस में। एक्चुअली क्या, मैं प्याज को भून के उसके बाद में पीसूँगी मिक्सर जार में। उससे सब्जी मतलब अलग तरह के टेस्ट अगर चाहते हैं ना तो हर दिन कुछ अलग करेंगे तभी आपको सब्जी का टेस्ट भी अलग मिलेगा। तो इसलिए भून के पीस के डालेंगे ना सब्जी में तो उसका टेस्ट अलग आता है। तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन जो छिला था उसे रख दिया साइड में, और देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा प्याज अलग से निकाल रही हूँ। लेकिन अभी ना मेरी प्याज काटने की एक हैबिट सी हो गई है। प्याज का जो पीछे वाला हिस्सा है ना मैं हमेशा निकाल देती हूँ, उसे फेंकना तो कभी नहीं भूलती हूँ। क्योंकि अगर आप लोग मेरे कंटिन्यू वीडियो देखते होंगे तो पता होगा कि मैं ना प्याज की पीछे वाला जो हिस्सा है पहले मैं भी नहीं फेंकती थी, लेकिन मुझे जब बताया किसी ने कि इससे पथरी जो है फ़ायदा मिलती है, जिनकी पथरी अगर नहीं खाए तो फिर दोबारा जो है पथरी नहीं होती है, तब से मैंने खाना बंद कर दिया। तो ये देखिए मिक्सर जार में पीसने के लिए इस तरह से बड़े टुकड़ों में कर रही हूँ टमाटर। लेकिन ये है कि टमाटर पानी छोड़ रहा था, लिक्विड सा हो रहा था, इसलिए मैंने टमाटर को मिक्सर जार में काटना स्टार्ट कर दिया ताकि एक साथ ही है ना ये पीस जाएगा तो सही रहेगा। दो दो तीन तीन बर्तन भी नहीं करने पड़ेंगे और प्याज में टमाटर का बीज भी नहीं जाएगा। आप सोच रहे होंगे टमाटर का बीज अगर उसमें जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। एक्चुअली अलग अलग रखेंगे ना तो उसका स्मेल नहीं आती है। अलग अलग अगर प्याज को मैं किसी डब्बे में रखूँगी पीसने के बाद में उसका स्मेल नहीं फैलेगा फ्रिज में, लेकिन अगर किसी प्याले के अंदर अगर रखती हूँ तो पूरे फ्रिज में ना बहुत ही भयंकर सा बदबू फैल जाती है। और देखिए मेरे मिक्सर जार के जो तार है ना वो भी चूहा काट लिया है, लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब ऐसे चलाना पड़ेगा तब तक जब तक कि मेरे पास पैसा नहीं आ जाता, और मेरे पास पता नहीं पैसा कब आएगा इसका तो कुछ कह पाना मुश्किल है। तो फाइनली है ना टमाटर को मैं यहाँ पे पीस रही हूँ। देख सकते हैं टमाटर पीस कर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो सबसे पहले टमाटर को जो है मैं इसमें निकाल लूंगी। मैं सोच रही थी प्याज को ढकूंगी इस डब्बे में, लेकिन देखिए टमाटर को रखना पड़ा, और प्याज का ही स्मेल आती है टमाटर का नहीं आता। लेकिन ऐसा होगा जैसे टमाटर सब्जी में डालने के बाद कम हो जाएगा तो फिर जो बचेगा ना उसको अलग से प्याले में रख के फिर मुझे प्याज को रखना पड़ेगा टमाटर के डब्बे को धो के। तो ऐसा होता है, एक ही काम को दो दो बार करना पड़ता है कई बार। तो क्या करूं, पहले टमाटर पीस लिया तो अब रखने के लिए मेरे पास प्याली वगैरह कुछ भी बाहर नहीं है, सारे प्याली बंद हो रहा है। तो जी अब ये नंबर प्याज का, तो मैंने प्याज को है ना वैसे ही डाला सूखा ही, तो लेकिन है ना वो नहीं पीसा, फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाला और अब चला रही हूँ है ना फुल वाली जो आता है ना लास्ट वाली प्रेशर उसमें। तो देखिए अब प्याज पीस गई है। तो जी प्याज तो हो गए कंप्लीट, लेकिन प्याज को है ना मिक्सर जार में रख दूंगी, और मिक्सर जार की ये जो मशीन है ना उसको तो रख दिया, मोटर को अंदर रख के आई हूँ क्योंकि फिलहाल मेरे घर में ऐसा ही हो रहा है। क्या करूँ, अकेली हूँ, हर तरह से काम करती हूँ ना तो नहीं कर पाती हूँ पूरी तरह से एक दिन में घर का काम, तो अधूरा तो काम है ना मेरा रह ही जाता है। तो प्याज को देखिए थोड़ा सा तो मैंने सब्जी के लिए निकाल लिया है और बाकी का प्याज जो है ना वो मिक्सर जार में रख दूंगी। तो जी देखिए कितना ज़्यादा है ना मिक्सर जार में प्याज बच गई है, लगभग ना 2 प्याज का पेस्ट है इसमें। और 2 प्याज का पेस्ट जो है एक्चुअली मैंने जानबूझकर भी ज़्यादा पीसा था, क्योंकि अगर कोई भी सामान पिसा हुआ रहता ना तो सुबह सब्जी वगैरह बनाने में कम समय लगता है, इस वजह से। तो जी अब तक है ना चिकन जो है ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर हो चुका था, क्योंकि डीप फ्रीज से निकलने के बाद में हाथों में बिल्कुल ही इतना वो नहीं होता कि आप उसे पूरी तरह से धो लो। बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है और हाथ पूरी तरह से ठिठुर जाती है। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर बिल्कुल हो चुका है, अब छूने लायक है, लेकिन ठंड में तो ठंडा लगता है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया और उसे अच्छे से फिर से धो रही हूँ। वैसे मैंने 3-4 बार इसे धो लिया था, ये लास्ट बार धो रही हूँ मीठा वाला पानी से। और इसमें इन्हें कई बार बाल वगैरह आ जाता है तो इन्हें देख कर सावधानी से करना पड़ता है। अगर बाल वगैरह पेट में चल जाएगी ना तो उसे कई बीमारी जैसे लूज मोशन वगैरह हो गया ना ये हो सकती है। और खाते टाइम अगर मुंह में आता है तो आप समझ सकते हो उल्टी भी हो जाती है क्या होने की संभावना रहती है। तो देखिए मेरा यहाँ पे चिकन जो है अच्छी तरह से धोकर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी खाना बनाने का जो भी प्रोसेस है सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है। और पट्टी को मैंने पूरी तरह से साफ कर दिया, क्योंकि यही जगह है इसमें मैं रोटी बनाती हूँ, इसलिए हमेशा इसे क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ, खास करके तब जब मैं रोटी बनाने की मतलब लगभग पहले होती है। तो जी बहुत देर हो गई मुझे बच्चों को अलग छोड़े हुए, तो मैं एक बार देखने आ गई थी बच्चों को। तो देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं तकियों से, और तकियों की खोली के अंदर ना जाने क्या क्या घुसा घुसा के खेल रहा है। तो कोई बात नहीं, उनको जो भी करना है करे, बस तो वो स्वस्थ रहे। इधर मैंने सब्जी वगैरह बनाने की सारे सामग्री तैयार कर लिया है, बस ये जो है ना सूखा मसाला रह गया है। तो सूखे मसाले में भी बहुत कुछ निकालनी है, अगर चिकन बनाते हैं तो सारी मसाला इम्पोर्टेंट है। इसके लिए ना मुझे चाहिए जो सबसे मोटा मोटा है काली मिर्च और लौंग
और तेज पत्ता के डब्बा मैंने निकाल लिया है। तेज पत्ता रोज़ाना इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए देखिए डब्बे का क्या हालत है। और वैसे भी है ना, मेरे को साफ सफाई किए हुए बहुत दिन हो चुका है, यानी ऐसा भी कह सकते हैं जब से मैं नीचे आई हूँ तब से मैंने किया नहीं। और मुझे नीचे आए हुए लगभग साल भर हो चुका है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे निकाली हूँ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, इसे भिगोऊंगी और भिगोने के बाद में फिर इसका पेस्ट बनाकर सब्जी में डालूंगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक तेज पत्ता निकाल लिया, उसे हाथों से मसल रही हूँ क्योंकि हल्का सा फफूंद टाइप का होता है ना, वैसा हो गई है। तो खड़े मसाला भी मेरा निकल चुके हैं। अब एक चीज़ निकालना था, वो था दालचीनी, तो उसे भी निकाल लिया था मैंने। तो दोस्तों ये है मेरी चिकन करी की सब्जी। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया, कितना मज़ेदार लग रही है ना। ये खाने में भी उतना ही टेस्टी लगती है, लेकिन बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है क्योंकि इन सब सामग्री को तैयार करने में काफ़ी समय लग जाता है। और बच्चों के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ, एक तरह से इसे आप डोसा भी बोल सकते हैं। इसमें मैंने सूजी दही मिलाकर एक घोल बना लिया है और अलग से कुछ भी नहीं डाला। तो उस घोल को है ना इस तावे पर, नॉन स्टिक का तावा ले लिया, इसमें चिपकने का प्रॉब्लम नहीं होता ना, इसी वजह से। और लोहे वाला तावा होता है ना, उसमें ये बनने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से फैला दिया और आलू का मसाला डाल दिया है। मुझे इस डोसे को डाले हुए लगभग 4 मिनट हो चुका था मीडियम गैस पर। तो ये एक साइड है ना अच्छे से फ्राई हो चुका था, फिर मैंने इसे फोल्ड कर दिया। लग रही है ना बिल्कुल दिखने में ऑमलेट की तरह, लेकिन ये सूजी का बनाया हुआ है। ये हेल्दी भी होती है क्योंकि उसमें दही और सूजी होती है, खास करके बच्चों के लिए। और मैंने बिना मिर्ची की है ना आलू का मसाला बनाया था, तो उसी से मैंने इस तरह से बना लिया है। ये बिल्कुल ही ऑमलेट की तरह लग रही है। जो नहीं खाएंगे ना उनको पता नहीं लगेगा कि ऑमलेट है कि क्या है, यानी फर्स्ट टाइम जो लोग खाते हैं। और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है, जैसे कि इडली सांभर होता है ना, सेम वैसा ही होता है। मैंने यहाँ पे चटनी को गर्म होने के लिए रख दिया तावे पर, क्योंकि तावा गर्म है तो इसमें आसानी से हो जाएगा। और चटनी को फ्रिज में रखी थी, इस वजह से गर्म करना ज़रूरी है क्योंकि बच्चा छोटा है, वो ठंडे चीज़ें नहीं खा पाएंगे। तो दोस्तों फाइनली देखिए बच्चों की थाली जो है रेडी हो चुकी है। तो बच्चों को खाना वगैरह दे के मैं यहाँ पे आ गई थी रसोई में वापस से। और देख सकते हैं आधी खाना तो बन चुकी है, सब्जी तो मेरा बन चुका है, बस चावल बनाना बाकी है। और यहाँ पे नीचे पानी गिर गया था, तो पानी को मैं उठा रही हूँ पोछे से। और वहाँ पे थोड़ा लीक भी है, इस वजह से पानी निकलता रहता है, तो मुझे करना पड़ता है 2-2 घंटे में उस जगह की सफाई, नहीं तो छोटू बहुत बुरी तरह से गीला हो जाता है ठंड के मौसम में। और यहाँ पे जो कचरा वगैरह इकट्ठे हुई थी उसे एक बर्तन में रखी थी, तो बर्तन को जो है कचरे के डब्बे में फेंक के आई, क्योंकि वो बर्तन है ना ख़राब हो चुका था, उसके कंधा फट चुका था, तो बर्तन समेत ही फेंक दिया। मम्मी जब आई थी तो उन्होंने बोला था टूटा फूटा बर्तन का इस्तेमाल मत किया कर, फेंक दिया कर, बर्तनों की कमी तो है नहीं। तो फिर मैंने फेंक दिया। और यहाँ पे जो है बर्तन करने की लग रही थी, जितना बर्तन होगा उतना ही करूँगी, क्योंकि बच्चों को अकेले खाना दे के बिठा दी हो ना, तो हो सकता है वो लोग आवाज़ दे इस वजह से। तो सबसे पहले बर्तन जितना एक साथ कर पाओ उतना ही धोकर ले लूँगी, उसके बाद में बाकी का मांजूंगी। तो दोस्तों मेरे को जिस टाइम जैसा टाइम मिलता है ना, उस टाइम वैसे बर्तन कर लेती हूँ, क्योंकि कई बार मैं ऐसा करती हूँ अगर कम बर्तन होता है तो सारे को धो के सिंक को मांज के उसके बाद में बर्तन मांज लेती हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं सिंक भरा हुआ है, इसके साथ ही सिंक बहुत छोटा है, तो इस टाइम है ना मुझे इस तरह से बर्तन मांजना पड़ेगा। तो इतने बर्तन जो है मैं एक बार में मांज पाऊँगी। तो दोस्तों देखिए इन सारे बर्तनों को करने में है ना लगभग मुझे 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। तो जितना मैंने बर्तन ले लिया था ना, देख सकते हैं उतना बिल्कुल अच्छे तरह से मैंने मांज दिया है। और नीचे रख के अगर बर्तन मांजते ना तो उसका बात ही कुछ और होता है, क्योंकि बर्तन अच्छे से मच जाता है। अगर हाथ में लेकर मांजते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा अजीब सा लगता है मुझे। तो मुझे तो पट्टी पर बर्तन मांजना बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए इस जगह पे मांजने के कारण है इस जगह पे बहुत ज़्यादा साबुन वगैरह हो जाता है, तो फाइनली उसे भी हाथों हाथ साफ करना पड़ता है। यानी जितने बार बर्तन मांजूंगी उतने बार ये जगह गंदा होगा, उतने बार मुझे जो है सफाई करनी पड़ेगी और धो के फिर से वैसा रखनी पड़ेगी। तो देखिए मैंने बर्तन को भी है ना धो धो के इसी जगह पर रखती हूँ, क्योंकि और जगह है नहीं उस साइड। तो पानी की कैंपर और वो रखी हुई है चेरी। तो दोस्तों देखिए इतने ठंड में भी है ना हर काम को उसी तरह करना पड़ता है जैसे हम गर्मियों में करते हैं। तो फाइनली इतना ही बर्तन धो दिया क्योंकि बच्चे वहाँ पे आवाज़ लगा रहे थे। तो दोस्तों सारे काम वगैरह करने के बाद में अभी हो रही है शाम की टाइम, बस चाय लेके बैठी हूँ। छोटू साथ में खेल रहा है। और देखिए आज है ना मैं सोनू की जगह पे बैठी हूँ और सोनू यहाँ पे सो रहा है। आज उसकी तबीयत है ना फिर से डाउन हो चुका है, बहुत बुरी तरह से डाउन हो चुका है। सोचा था दिन में डॉक्टर के पास ले जाऊंगी लेकिन नहीं हो पाया।
क्या हुआ? लगी? सही हो जाएगा बेटा। उसकी तबीयत वापस से डाउन हो गई है। पता नहीं ऐसे कौन से बुरे कर्म किए मैंने जिसकी वजह से मेरे बच्चों को इतना ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये जो मेरे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, मैं टूट जाती हूँ। कितने दिन सही रहा वो आप लोगों के सामने? ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 दिन सही रहा होगा, या 5-6 महीने से बीमार था। 5-6 दिन सही रहा, आज फिर से कल रात से बीमार हो रहा था। लेकिन मुझे लगा कि देखते हैं जो घर पे दवाई वगैरह रखी हुई है उससे सही हो जाएगा। मैं गलत थी। दवाई वगैरह दिया, नोज़ल जो होती है ड्रॉप्स वो भी डाली, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बच्चा सांस खींच रहा है, जैसे सांस लेता है ना तो ऐसा करता है, ऐसे करता है। मैं उसे देखती हूँ ना, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैं उस बंदे को फ़ोन नहीं करना चाहती, याद भी नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे बच्चे जब बीमार पड़ते हैं ना चाहते हुए याद आता है कि अगर इमरजेंसी हो जाए रात को कुछ भी, तो वो अगर होता तो शायद ले जाता, लेके नहीं जाता। लेकिन फिर भी अगर वही मेरे को डॉक्टर के पास ले जाता ना तो मेरी लड़की ख़त्म नहीं होती, और अगर लड़की ख़त्म नहीं होती तो शायद छोटू इस दुनिया में नहीं आता। मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत अफसोस है मेरे जन्म पर। नहीं समझ पाती हूँ, सच में नहीं समझ पाती हूँ। भगवान से मैं एक ही चीज़ का प्रार्थना करती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई खुशी नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस मेरा बच्चे की तबीयत ठीक कर दो आप। ना जाने वो क्यों नहीं सुन रहे। थक गई हूँ, कभी कभी अपने आप से लड़कर थक जाती हूँ। तब थकती हूँ जब मेरा बच्चा बीमार पड़ता है। आज फिर से बीमार पड़ गया, पता नहीं कब तक सही होगा, और रात कैसे कटेगी, उसे सांस बिल्कुल नहीं आ रही है। उसे मैं बहुत सेफ्टी से रखती हूँ, बहुत केयर करती हूँ, खाना अलग अलग बना के देती हूँ, उसी के लिए बनाती हूँ। उसे जो पसंद है वो करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं नहीं हो पाती हूँ सक्सेस, पता नहीं क्यों।